Dear students, myself Harish sir is there. Today I'll teach you about the deep water. Yesterday we studied that how the author William Douglas struggled to save his life. In consequence of yesterday reading, we shall read further. Now see the next para. And then sheer stock, terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one understand who hasn't experienced it. कहता है कि पानी के अंदर जाने के पश्चात एक कठोर भय मेरे को जकड़ लिया. Then a sheer stark terror seized me. वह भय that no understanding, जिसकी समझ नहीं हो सकती, जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते. terror that no control, वह भय जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता. terror that no one can understand who hasn't experienced, और वह भय जिसके बारे में किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं हो सकती जिसे इसका अनुभव न हो. यानी उस भय के बारे में सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको इस तरह का अनुभव, सुनी सुनाई बात सुन करके कोई इस भय का अनुमान नहीं लगा सकता. I was sinking under water. मैं पानी के अंदर चीख रहा था. I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. डर के मारे जल के अंदर मैं लकवाग्रस्त सा हो गया था. मेरी अंग जो थे वो जड़वत हो गए थे, कड़े हो गए थे, जिसमें कोई जान न हो. Even the scream in my throat were frozen. मेरी चीख मेरे गले के अंदर जम सी गई थी. Only my heart and pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ मेरे दिल और मेरे मस्तिष्क की हलचल इस बात का प्रमाण दे रही थी, इस बात का सबूत दे रही थी कि मैं जिंदा हूं. अदरवाइज देयर वाज नो सिम्टम ऑफ अलाइव. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. और इसी भयग्रस्त स्थिति के मध्य मेरे को एक तर्क सूझा. वो तर्क क्या था? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. मेरे को ये समझ में आया कि जब मेरा पांव इस तरणताल की तलहटी को स्पर्श करे तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके उछाल मारूं, कूदूं. At last I felt the tile under me. अंतोगत्वा मैं अपने पांव के नीचे तरणताल की टाइल को महसूस किया. My toes reached out at the jump as if grabbed them. मेरे पांव उस टाइल को जकड़ने के लिए वहां पहुंचे. I jumped with everything I had. और मैं अपनी समूची ताकत, पूरी ताकत लगा करके
कूदा, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस उछाल से, उस कूद से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, बावजूद इसके भी मेरे चारों ओर जल ही जल था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैं जो है रस्से, सीढ़ी या जलपंख की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे को मिला, सिर्फ मुझको मिला तो पानी ही मिला, जल ही मिला। और मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों ओर मेरे पीला जल फैला हुआ था। स्टार टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मेरे ऊपर एक कठोर भय व्याप्त था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो वह विद्युत की तरह से आवेशित, वह भय मानो विद्युत की तरह से, बिजली की तरह से आवेशित हो, इस तरह का भय मेरे ऊपर व्याप्त। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फाइट, मैं डर के मारे, भय के मारे कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाहों में कोई गतिविधि नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पांव भी स्थिर थे, उनमें भी कोई गतिविधि नहीं थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर माई मदर, मैंने अपने माँ को बुलाना चाहा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, तभी आश्चर्यजनक रूप से प्रकाश फैल गया, मेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस पीले जल के बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कम से कम मेरी आंखें और मेरी नाक जल के बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन, थर्ड टाइम आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और उसके पश्चात मैं तीसरी बार जल की ओर यानी पानी में जाना शुरू किया। मैंने सांस ली, लेकिन सांस के बदले मैं पानी गटक गया। देन आई स्टार्टेड ऑन थर्ड टाइम, आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीला प्रकाश था वो लुप्त हो चुका था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।